श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की जो परिस्थितियां हैं और हमारे जो संस्कार, संस्कृति, जो इतिहास है, संस्कृति का पर्याय इतिहास भी है, वर्तमान भी है और भविष्य भी है। उसमें काफी भेद बढ़ता जा रहा है, भेदभाव बढ़ता जा रहा है। भारत की संस्कार, संस्कृति संपूर्णता का अर्थ है। जन्म का अर्थ की संपूर्णता, आयु के अर्थ की संपूर्णता, शक्ति सामर्थ्य की सदुपयोगता, समुचित प्रयोग, संसार के अर्थ की सफलता, संपूर्णता, तत्वों के अर्थ की संपूर्णता, शरीर के अर्थ का संपूर्ण अर्थ की सदुपयोगता, यानी जीवन के सभी अर्थों का संपूर्णता, संपूर्ण अर्थ को समझना, संपूर्ण अर्थ का उपयोग, सदुपयोग, प्रयोग, योग, संयोग और वियोग को भी समझना। जिसमें ऋषियों ने हमारे सबकी एक सीमा निर्धारित की, क्योंकि जीवन जीवन है, जीव है से जीवन है, जीवन है तो जरूरत है, जरूरत आयु के रूप में है, आयु आवश्यकता के रूप में है, आवश्यकता का अभाव की कमी है, अभाव सबका संपूर्ण हो। इसलिए जो श्रेष्ठ है वही प्रतिनिधित्व करें, नेतृत्व करें समाज का, परिवार का, राष्ट्र का, देश का। जिनका अभाव समाप्त हो गया हो, अज्ञानता समाप्त हो गई हो, अभिनिवेश, हर तरह का भय समाप्त हो गया हो, जिनमें प्रतिभा हो, जो प्रतिभाशाली हो, उनके कार्यों में संपूर्णता हो, संपूर्ण अर्थों को समझने और प्राप्त करके संतुष्ट पुष्ट कराने वाला हो। इसलिए जब सभी की जरूरत की एक ऋषियों ने सीमा तय कर दी कि जरूरत आहार की है, आहार शुद्ध आहार की, क्योंकि परमात्मा संविधा है, उनका विधान एक ही है। संविधा से के नेतृत्व से, नियंत्रण में शरीर का, संसार का कार्य हो रहे हैं। नया कुछ हो नहीं रहा है, पुनरावृत्ति, सिर्फ पुनरावृत्ति हो रही है। वही ऋतुएं,
बार बार आती हैं पुनरावृत्ति, वही दिन रात की पुनरावृत्ति होती है, ऋतुओं का होता है। दिन रात जो होते हैं उनकी पुनरावृत्ति होती है। संसार में जन्म, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु की पुनरावृत्ति होती है। ये संसार सिर्फ पुनरावृत्ति के माध्यम से चल रहा है। नया ना कुछ हुआ है, ना नया कुछ करने की जरूरत है, ना नया कुछ हो सकता है। जो आज में था वही आज भी है और वही कल भी रहेगा। इसी को त्रिकाल कहते हैं, त्रिकालदर्शी। जो आदि है वही मध्य है, वही अंत है। पुनरावृत्ति ही है, उसी को प्रेम कहा गया है, उसकी पुनरावृत्ति को। उस पुनरावृत्ति को हम ध्यान पूर्वक उसका ध्यान रहे। धर्म की बात है तो धर्म माता धारण करती है गर्भ को। पेट में पुरुष के सहयोग से ये गर्भ धारण स्त्री करती है और उसी बच्चा पैदा होता है तो उसे गोद में धारण करती है माता पिता। बच्चा और बड़ा हो जाता है तो धरती का गोद उसे प्राप्त होता है, माता पिता का गोत्र प्राप्त होता है। प्रकृति का सहयोग प्राप्त होता है, ब्रह्मांड का उसे आश्रय प्राप्त होता है, आशय प्राप्त होता है। तो जिस तरह से हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, जो जीवन का आशय है, यहां ना कोई कुछ प्राप्त कर सका है, ना कोई प्राप्त कर सकेगा, ना कोई कुछ नया हो रहा है, ना कोई नया कुछ कर सकेगा। सिर्फ संसार शरीर के अर्थों का सदुपयोग करके, समुचित प्रयोग करके, सबसे योग करके, सबसे संयोग करके जीवन की संपूर्णता का अनुभव, छोटे से ही शरीर देखने में छोटा है लेकिन इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है, ब्रह्म, पूरा जगत। इसलिए जब स्वयं को व्यक्ति जान लेता है तो ब्रह्म को भी जान लेता है, जगत को भी जान लेता है, उसके सभी संपूर्ण अर्थों का जान लेता है, संपूर्ण लोगों के अर्थों को जान लेता है और संतुष्ट पुष्ट हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है, उसका जीवन संपूर्ण हो जाता है। जिस तरह से माता पिता संभालते हैं, बच्चे को जब उसे आश्रय की जरूरत होती है, असहाय होता है, उसी तरह से उसको सुरक्षित संरक्षित करते हैं, प्रेम सहयोग करते हैं। उसी तरह से आप भी, हम सब एक दूसरे को संभालें, सुरक्षित संरक्षित करें। वृद्धावस्था में बच्चे माता पिता को संभालें, सुरक्षित संरक्षित करें। धरती
के कारण, प्रकृति के कारण, ब्रह्मांड के कारण ही ये जीवन है। इसलिए इसे भी सुरक्षित संरक्षित रखें। सब में सुरक्षा का, संरक्षित होने का श्रद्धा विश्वास स्थापित करें। कोई अपने को असुरक्षित, असंरक्षित, अभावग्रस्त, किसी की जरूरत में कोई कमी न रह जाए, इस जीवन में कोई, जीवन के अर्थों में कोई कमी न रह जाए, इस परमात्मा के संविधा में जो दुविधा है, ऋषियों ने जो पहचान किया, दो विधा, वो इंद्रियों के कारण है। इंद्रिय यानी नारी। इस धरती के गुण, धरती को भी नारी कहा गया। इसके गुण जो आहार लेते हैं, इसके गुणों में दुविधा है। जल को भी नारी कहा गया है, इसमें दुविधा है। इसलिए दुविधा और दोष को, शोक को, संशय को, राग को, की दुविधा को की निवृत्ति हो, इसकी शुद्धिकरण हो, इसकी निर्मलता हो, मन में मैल ना रहे, चित्त में मैल ना रहे, बुद्धि में मैल ना रहे। जैसे आज के समय में नेटवर्किंग, जहां देखो वहीं नेटवर्क की कमी है। नेट मानी शुद्ध वर्क, शुद्ध कार्यों की कमी है। आज देश के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे ही देश के नहीं पूरे विश्व के अपने को आप असुरक्षित समझते हैं, सुरक्षा के तमाम ताम झाम रखते हैं, क्योंकि सुरक्षा और संरक्षित जो धर्म का अर्थ है, कि धर्म के अर्थ से ही सब सुरक्षित संरक्षित हो सकते हैं। धर्म के अर्थ को ही लोगों ने नहीं जाना समझा। जाना है तो समझा नहीं, समझा है तो स्वीकार नहीं किया है, उसके अनुसार आचरण नहीं लोगों में है। इसलिए आज धरती असुरक्षित, धरती धूल सारित हो रही है, मशीनें धूल धूल उड़ा रही हैं। मनुष्य की वृत्ति दुष्प्रवृत्ति, दुर्भावना में बदलती जा रही है। आज लोगों की कोई जरूरत की सीमा ही नहीं है। जो जितने ज्यादा श्रेष्ठ पदों पर है, पदों का अधिकार प्राप्त है, उतने ही उसकी जरूरतें ज्यादा है, उतने ही ज्यादा वो असुरक्षित अनुभव करता है। तो इसलिए आज के समय में सत्य, संस्कार, संस्कृति जो संविधा है, जिसे की दुविधा को हमारे ऋषियों ने गौ माता, गीता, गुरु, ब्राह्मण, संत के द्वारा इसका समाधान दिया है, जिससे सभी अर्थों को समझा जाए, सभी अर्थों का सदुपयोग हो जाए, जीवन की संपूर्णता हो। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।